आज हमारे बीच में एक समाज सेवी श्री संजय कुमार सोनी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। और यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र रामपुर, जनपद पंचायत क्षेत्र सीधी में हैं, जहाँ पर यहाँ खाली ज़मीन पड़ी है। और इसकी वजह हमारे सोनी जी जानना चाहते थे, पूछा कि क्या बात है, इधर खेती किसानी क्यों नहीं होती है। तो मैं इनसे अभी बात किया और बताया कि ये ऐरा प्रथा के कारण ये पूरी ज़मीन पड़ी है हमारे गांव की, आप भी इसी गांव के हैं, इस कारण भाई जुताई बुवाई नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं से इसमें हमारे प्रशासन की लापरवाही है और लोगों की लापरवाही है। इस पर आइए हम बात करते हैं आदरणीय संजय सोनी जी से। संजय सोनी जी, क्या है मामला और किसकी कमी है कि आज ये स्थिति बनी है कि कोई खेती किसानी नहीं करना चाह रहा है? कृपया इस विषय में आज चर्चा करते हैं। थोड़ा पास में जाता हूं तो आवाज आएगी। अब आदरणीय तिवारी जी, देखिए क्या है कि हमारी सरकार दिन प्रतिदिन किसानों के लिए नई नई योजनाएं लाती हैं और किसानों के लिए, गरीब जनता के लिए काम कर रही है। परंतु ये क्षेत्रीय प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जैसे कि सरपंच हो गए, सचिव हो गए, अब इनकी कमी के कारण मैं कल गया था पड़खुरी नंबर 2 में, बहुत अच्छा गौशाला बना है, व्यवस्थाएं कम थी और जो कमियां थी तो मैं उसका भी चर्चा किया हूं। अब हमारे गांव में पर्याप्त काम हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार हमारे गांव में मुझे देखने को मिलता है। जैसे गौशाला नदी किनारे, वहाँ पहाड़ किनारे बना है। अब आप लोग खुद नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं, हमने कई मुद्दों में शिकायत भी किया जनपद सीओ को, लेकिन जनपद सीओ से कई बार मैं देखा कि जनपद सीओ काम करने के योग्य मुझे नहीं दिखते हैं। जब भी मैं कोई काम बोला हूँ तो काम अधूरे पड़ा है। वो गौशाला आपने भी शायद शिकायत किया, ये रोड आपके पीछे बनी है नदी किनारे हाँ, किनारे, सूखा नाला के किनारे किनारे ये बाईपास से लेकर के और रामपुर। हाँ, 14 लाख रुपए 2 बार शायद निकला है, 2-3 बार। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि क्या 14 लाख में कितनी गाड़ी गिट्टी डाले होंगे, कितनी गाड़ी मुरुम गिरी होगी और कौन इंजीनियर इसको पास किए होंगे। इतना बड़ा घोटाला हमारे प्रशासन में है। अब आप लोग शिकायत करिए और जो भी सरपंच या सचिव या इंजीनियर इसके खिलाफ मैं देखता हूँ। और ये आवारा पशु दिखा दीजिए उधर। हाँ, अगर हमारे गांव का गौशाला बन गया होता, ये इधर आज इस जमीन में 200 खाड़ी से ऊपर धान होती थी, 200 खाड़ी से ऊपर धान। इसी तरह का 400 खाड़ी उड़ता होता रहा, मूंग होत रही, अरहर बोई जात रही, लेकिन आवारा पशुओं की व्यवस्था, ये हमारे प्रशासन की लापरवाही है। और हमारी सरकार ऐसे करप्ट प्रशासन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे माननीय मोदी जी का एक ही उद्देश्य है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेंगे और इसीलिए जनता विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जनमत संग्रह देती है, वोट देती है। परंतु यदि प्रशासन की लापरवाही पाई जाती है, हमारी सरकार बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तिवारी जी, आप लोग शिकायत करिए। ये जो 14 लाख का 2 बार रोड निकली है, इसमें कितनी गिट्टी मुरुम पड़ी है, इसका भी देखिए। अभी हमारे घर से जो रोड गई है, इसमें सरपंच कितना खाए हैं पैसा, और इसमें सरपंच की दोष अकेले नहीं है, इसमें इंजीनियर साल इन्वॉल्व होंगे। वो जो गौशाला पड़ा है, 4 पिलर खड़ा पड़ा है, उसकी कितनी रकम निकली, कितना हुआ। यदि इंजीनियर सही ढंग से आप काम करें तो मैं मानता हूं कि सरपंच सेक्रेटरी गलत काम नहीं करेंगे। सबसे बड़ी लापरवाही मैं इसमें मानता हूं इंजीनियर की, जो इसका इवैल्यूएशन करते हैं। और ये गौशाला हमारे रामपुर में बनना चाहिए। आप आवेदन दीजिए। आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय विधायक जी से भी संपर्क करिए कि हमारा गौशाला अधूरा है और जो उसमें भ्रष्टाचार है उसमें भी आवेदन में लिखिए कि इस गौशाला में इतना बड़ा भ्रष्टाचार या इस रोड में भ्रष्टाचार है। हमारे गांव में कितने तालाब बने, आप ये भी लिखिए। कितने लोगों का मेड़ बंधान हुआ। हम जब देखते हैं ऑनलाइन, कभी कभी चूंकि अकेला आदमी, अब हम एक गांव की अगर बार बार शिकायत करने लगूं, आप लोग भी आइए। अमृतलाल, आपने आरटीआई मांगा था, सचिव से दिया आरटीआई की जवाब? अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला। आपने कार्यवाही किया? जवाब नहीं मिला, ऊपर दोबारा फिर कागजे नहीं दिया। आजकल मैं देखता हूं कि कोई भी प्रशासन आरटीआई का जवाब देने, फिर आरटीआई किस लिए बना है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो बना था, उसका मतलब है जवाब देना।
अगर आरटीआई में ये लाइव सेशन इसलिए आपने पूछा और मैंने इसलिए जवाब दिया हूं कि फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया हर विभाग का, हर बड़ा से बड़ा पदाधिकारी, हर बड़े जनप्रतिनिधिगण का फेसबुक चलता है। और ये लाइव का मतलब है हर व्यक्ति जागरूक है, हर व्यक्ति को जानकारी मिले, है ना, इसलिए ये लाइव चलता है। आज यहाँ कम से कम 200 खाड़ी धान और कम से कम 10 खाड़ी उड़दा, मूंग, अरहर का नुकसान हुआ, नहीं बोई गई। ये आवारा पशु दिखा दीजिए एक बार पुनः, इतने, है ना, दिखा दीजिए। ये महंगाई का बहुत बड़ा कारण है। हाँ, ये महंगाई का बहुत बड़ा कारण है भाई। जब फसल पैदा नहीं होगी, और हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व कृषि पर आधारित है। आज चाहे ये मोबाइल, कभी कहीं ये कॉपी, पेन, कपड़ा, जो भी आप इस्तेमाल देखते हो कृषि से ही उत्पन्न होते हैं और कृषि आधारित है। जब कृषि ही नहीं तो हमारा देश कैसे विकास करेगा। इसलिए मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि लापरवाही बिल्कुल न बरतें। और मैं अंत में माननीय अपने जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि आप पर जनता हमारी बहुत विश्वास करती है, और जहां कहीं भी प्रशासन गड़बड़ कर रहा है तो बीच बीच में आप भी निगरानी रखें और प्रशासन को इस लापरवाही के लिए उचित दंड देने का भी कृपा करें। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि एक ऐसा डायरेक्शन भी हो कि जहां कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है उस पर कार्यवाही हो। तिवारी जी, आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, इतने कहूँगा कि जो नुकसान हो रहा है गौशाला का, रामपुर में आप भी आवेदन दें और गौशाला की जानकारी हो कि सचिव, सरपंच ने क्या किया, इंजीनियर ने कितना पास किया, इनकी जवाबदारी बनती है। आपका धन्यवाद।